हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जो नए टॉपिक्स ऐड होते हैं उन पे कंटेंट बहुत कम होता है। और जैसा आपको पता है कि मैथ्स को पढ़ना हम स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ्स की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। टाइप्स ऑफ नंबर मतलब कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, ये जानना शुरुआत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल देखेंगे। और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने ये सुना ही नहीं होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में वो काफ़ी ज़्यादा बन करके आए हैं और उनको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और ये क्लासेस आपको मिल रही हैं फ्री में। इतनी क्वालिटी का कंटेंट फ्री में हार्डली आपको कहीं पे मिलता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स भी समझ में आ जाएगा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आप सबको जैसा पता है इस यूट्यूब पे आपको जो है अप टू डेट एंड टू द पॉइंट कंटेंट मिलता है, जिसके लिए सब्सक्राइब जरूर से करें। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिलती है। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम को तो उसे भी जरूर से ज्वाइन करें। और करंटली ऑफर चल रहा है हमारे पेपर वन के द मोस्ट सिस्टमैटिक कोर्स में, जिसमें आपको टू द पॉइंट वीडियोस मिलते हैं। लंबे लंबे वीडियोस जिसको देखते देखते नींद आने लगती है, ऐसे वीडियोस नहीं होते। क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से आपको सारे वीडियोस मिलते हैं, जिससे आपका पेपर वन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्लियर होता है। और इस समय जो ऑफर है वो एक्सटेंड हो गया है। सुपर कोड जब आप यूज करेंगे तो लाइक 2400 अराउंड में आप 3 महीने की वैलिडिटी का ये कोर्स अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे फ्री डेमोज भी अवेलेबल हैं। अगर आप ये कोर्स नहीं ले रहे हैं तो उन लेक्चर्स को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। डेमो के लिए और व्हाट्सएप के लिए जरूर से कांटेक्ट करें। और इसके अलावा अगर आप किसी कारण से कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्री प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे, और जिसमें सारा का सारा कंटेंट मैं अप टू डेट रखता हूँ। और हर बार जब भी एग्जाम होते हैं इन कंटेंट को मैं रिवाइज करता रहता हूँ, और जो भी मुझे लगता है अब नहीं आता उसको हटा देता हूँ और नए लेक्चर्स डाल देता हूँ। तो काफ़ी लेक्चर पुराने भी होते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आ रहे हैं लेटेस्ट ईयर्स में भी। और जो भी टॉपिक्स जो होते हैं नहीं आ रहे होते हैं उनको मैं हटा करके नए वीडियोस भी बना के डालता रहता हूँ। तो अप टू डेट प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे भी मिलती है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग बात कर लेते हैं कि जो संख्याएं हैं, क्योंकि मैथ्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ्स में जो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है वो है संख्याएं। तो मेरा जो बिलीव है वो ये है कि कुछ भी और कहीं से भी पढ़ा देने से अच्छा है कि हम एक सिरा पकड़ें, एक फंडामेंटल या अपनी जो नींव है उसको मजबूत करें और बिल्कुल एक सीक्वल में अपनी पढ़ाई को एडवांस लेवल पे ले जाएं। तो इसीलिए लास्ट जो लेक्चर थे वो हमने करे इक्वेशन के, क्योंकि इक्वेशन बनाना नंबरों को समझने से भी ज्यादा जरूरी है। आपको पूरी मैथ्स आती है लेकिन अगर आप समीकरण या इक्वेशन नहीं बना पाते तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे। और इक्वेशंस बनाना हमने सीख लिया है, आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होगे जैसा आपने बताया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में, कितने प्रकार की होती हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं बन करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे काफी बच्चों का भरोसा होता है किताबों पे, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी किताब मार्केट में जाके खरीदो उसमें नंबर कितने प्रकार के होते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इस पे आपको कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि किताबें जो ऑफिशियल होती हैं विश्वसनीय होती हैं, और जो भी मार्केट में आपको यूजीसी नेट पेपर उनकी किताबें मिल रही है वो अनऑफिशियल हैं। किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी टीचर रहा या उसका कुछ मन किया कि मैं किताब लिख दूं तो उसने लिख के पब्लिश कर दी है, और बाकी सब मार्केटिंग होती है। तो उस बेसिस पे आप गुमराह ना हो, आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं मैं चीजें टू द पॉइंट दे रहा हूं, और उसके बेसिस पे अगर आप कोई कंटेंट दूसरा एक्सेस करते हैं, लेते हैं, तो ये आपका एक मार्गदर्शन करेगा कि हाँ भाई सर ने ये टॉपिक पढ़ाया है तो ये टॉपिक अवेलेबल है, दूसरे कंटेंट में नहीं है। क्योंकि ये यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा इस चैप्टर को करने के बाद। ओके, तो नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। नंबर आप सबको पता है कि जो भी अर्थमेटिक वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी होती है ना, मात्रा जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ अंकों का प्रयोग करते हैं, वही अंक नंबर होते हैं। मान लो कि हम जैसे कहते हैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर,
तो ये 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है ना, कोई चीज कम है, कोई चीज ज्यादा है। तो ये जो क्वांटिटी है इनको दर्शाने के लिए और इन क्वांटिटीज का आपस में कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग संख्याओं या नंबरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये नंबर कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि प्राइम नंबर्स की एक सीक्वेंस है, या कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो है 10 नेचुरल नंबर हैं, तो ये, या कभी लिखा होगा कि 15 होल नंबर है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि आपका आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा या आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको नंबर्स क्या होते हैं और किस प्रकार के नंबर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड होते हैं अगर आपको ये नहीं पता है। ओके, तो नंबरों के प्रकार में जो सबसे पहली लिस्ट है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर की। एंड आई होप कि आप लोग को पता होगा कि सकारात्मक या नकारात्मक क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स क्या है। तो भाई अगर हम एक यहाँ लाइन खींचते हैं जिसमें हमें नंबरों को दर्शाना है और इसमें अगर हम 0 लिख देते हैं, तो 0 के आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो 0 किस साइड आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सकारात्मक नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 के इस साइड लेफ्ट में जो नंबर आ जाएंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो ये वाले हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर और ये हो गए हमारे नेगेटिव नंबर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में आता है 0। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, 0 0 होता है ना। बस इतना सा आपको जानना है एंड आई होप कि ज्यादातर बच्चों को ये बात ऑलरेडी पता हो। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें कोई नंबर नेगेटिव में लिखना है तो हम इसके शुरुआत में माइनस लगाते हैं, जैसे हमने मान लो लिखा -1। लेकिन अगर हमें कोई नंबर पॉजिटिव में रखना है तो हम उसके शुरुआत में प्लस नहीं लगाते हैं जनरली। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है +1, तो +1 को या पॉजिटिव 1 को हम केवल 1 भी लिखते हैं, बिकॉज प्लस इज बाय डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट सेटिंग में होता है, कोई चिन्ह नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव नंबर ही मानोगे, है ना। ऐसा मत सोचना कि भाई जैसे मान लो लिखा है 5, अब इससे पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नहीं। अगर चिन्ह नहीं लगा है तो ये पॉजिटिव है, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हमें चिन्ह जो है लगाना पड़ेगा। कभी कभी पॉजिटिव +5 भी लिखा रहता है, तो आप +5 भी लिख सकते हैं और केवल 5 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब पॉजिटिव। ओके, अगला टाइप है हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि केवल 2 नंबरों के टेबल में आता है, या मतलब सरल भाषा में बता रहा हूं, प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, है ना। ये किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता है, इसको आप सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्राइम नंबर लें 13, है ना। अगर हम बोलें कि 13 जो है कौन कौन से नंबरों को गुणा करके बना है, यानी कि 13 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि गुणनखंड कौन कौन से हैं। अगर हम ये देखें कि 13 जो है किस किस टेबल में आता है सरल भाषा में, या मैथ की भाषा में बोलें कि इसके गुणनखंड या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको फैक्टराइज करो 13 को, तो आप पाएंगे कि 13 जो है या तो वो 1 के टेबल में आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, या तो 13 अपने खुद के टेबल में आएगा। तो यही चीज यहां पे भी लिखी है कि प्राइम नंबर वो है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, वो और किसी नंबर से विभाजित नहीं हो सकता, और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर है। और अगर आपके कैलकुलेशन में या खासकर भाग करने में जब प्राइम नंबर आ जाता है तो हमें डर भी लगने लगता है, क्योंकि हमें लगता है किससे कटेगा, ये तो किसी टेबल में ही नहीं आता। तो बहुत सारे नंबर जो है प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है ना, 2 भी एक प्राइम नंबर है, इसके अलावा 5 भी एक ऐसा नंबर है जो या तो अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, 7 भी ऐसा नंबर है, फिर 13 नंबर ये आ गया। तो कई सारे जो नंबर्स होते हैं जो और किसी दूसरे टेबल में नहीं आते, या तो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, है ना। ओके, आई होप प्राइम नंबर समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं डिस्टिंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों टाइप्स में एक छोटा सा ही अंतर है। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है एंड होल नंबर क्या होता है। ओके, नेचुरल नंबर वो होता है जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, और ये शुरू होता है 1 से। तो 1 2
3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर आगे जा रहे हैं ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। जब हम कोई सामान काउंट करते हैं तो वो जो काउंटिंग होती है वो इन्हीं के, एक तरीके से इन्हीं नंबरों का यूज करके होती है। अब बात करते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर के अंदर भी ये सभी नंबर आते हैं जो नेचुरल नंबर में आते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर और आता है जो कि होता है 0। तो अगर आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये जो पूरा सबसेट है ये है होल नंबर का। लेकिन अगर आप अपनी काउंटिंग में कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो पूरा सबसेट है, ये जो पूरा एक ग्रुप है वो है नेचुरल नंबर का। तो होल नंबर आप ये भी कह सकते हो कि होल नंबर जो है सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन बस उसमें एक 0 और होता है ना। तो जैसे यहां लिखा है नेचुरल नंबर आर दोज पॉजिटिव नंबर्स दैट वी जनरली यूज फॉर काउंटिंग, है ना। तो 0 के आप समझ लो इस साइड पे जो भी नंबर्स लिखे रहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0। तो जो होल नंबर है उसमें ये सारे नेचुरल नंबर्स तो आ ही जाते हैं और उसके साथ 0 भी आ जाता है। छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट आपको याद रहना चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन में इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है, और जो नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनमें तो अक्सर होता ही। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी टाइप की, जो कि है इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। आपने एक शब्द सुना होगा इंटीग्रल, की इंटीग्रल पार्ट, अखंड भाग है ना। तो इंटीग्रल से ही आया है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब वो नंबर जो अखंड है, मतलब कि उनका कोई पार्ट नहीं है, वो पूरे पूरे हैं, साबुत नंबर है। जैसे यहां पे लिखा है इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, है ना। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए, चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, या माइनस में भी -1 है, -2 है, -3 है, ये सारे के सारे पूर्ण नंबर हैं। इसलिए हिंदी में इसको पूर्णांक भी बोलते हैं, पूर्ण अंक। इनमें कोई पॉइंट नहीं लगा कि जैसे 1.5 या 1.5, है ना, या हम कह लें कि 1 सही 1/2, तो कोई इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं लगा हुआ है। पूरे पूरे जो नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। कई क्वेश्चंस में आ जाता है कि लेट्स टेक 5 इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का क्या मतलब है भाई? इंटीजर्स का मतलब जिनमें पॉइंट नहीं लगा या जो भिन्न में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, पूरे पूरे नंबर जो है वो इंटीजर्स है। और उसके उलट आ जाता है नॉन इंटीजर्स, है ना। नॉन इंटीजर्स क्या है? जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, या तो कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में या भिन्न में दिया है तो वो एक नॉन इंटीजर है, क्योंकि भिन्न भी क्या दिखाती है, एक पार्ट को दिखाती है कि कुछ हिस्सा जो है ना, भिन्न हिस्से को दिखाती है। या इसी चीज को आप दशमलव में या डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो डेसिमल भी में भी जो नंबर कहीं लिखा है तो वो एक नॉन इंटीजर है। तो जैसे लिखा हुआ है 4.2, तो ये नॉन इंटीजर है और डेसिमल में नंबर लिखा है। अगर मान लिखा है 4 एंड 4 3/4, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। या अगर हमने लिखा है 5/6, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन है या भिन्न है, और ये इंटीजर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी और बेसिक्स की बात कर लेते हैं, डिजिट के प्लेसेस की बात कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे ये तो सेकंड क्लास में पढ़ा था, लेकिन इसको ब्रशअप कर लेना बहुत जरूरी है। आने वाले जो सवाल हैं, आज ही के दिन जो हम कुछ सवाल करेंगे, उसमें इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आई होप ये नंबर के टाइप्स आपको समझ में आ गए। एक एक लाइन की बात है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स को अच्छा करने के लिए। और अब हम बात करते हैं डिजिट प्लेसेस इन नंबर, है ना। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि यार वाकई जो है सर एकदम बेसिक से पढ़ाई करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक के बिना तो बिल्कुल मत जाना, और कमेंट कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे पढ़ के, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। प्लस दोस्तों से भी शेयर करोगे भाई तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो कोई नंबर है ना, नंबर में जो डिजिट्स होती हैं, यानी कोई संख्या जो लिखी है उसमें अलग अलग जो अंक लिखे होते हैं, उनके स्थान क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 928 यानी 928, तो ये 3 अंकों से मिलके बना है, 3 डिजिट से मिलके बना है, 9, 2 एंड 8। लेकिन आप सबको भी पता होगा कि अंक का जो वैल्यू है वो उसके स्थान पे निर्धारित करती है। जैसे मान लीजिए 9 to 8 को हम लिख दें 289।
अब 9 to 8 में भी 9, 2 और 8 है, और 2, 8, 9 में भी एक 9 अंक है, एक 8 अंक बराबर है दोनों के, लेकिन केवल स्थान बदल देने से इनकी वैल्यू बदल जाएगी। तो 928 जो है ये बड़ा नंबर है और 289 एक छोटा नंबर, ये सबको पता होगा। तो ये जो अंक लिखे हैं इनकी क्या प्लेसेस हैं, है ना, किस प्लेस पे कौन सा अंक लिखने पे कैसे उसका मान बदल जाता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नंबर लेते हैं 928। 928 में जो 8 है ना, अच्छा 928 में जो 8 है, ये जो स्थान है इसको हम कहते हैं इकाई का स्थान, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट का स्थान। सेकंड नंबर जो है इसको हम बोलते हैं दहाई, हिंदी में कहते हैं दहाई और इंग्लिश में कहते हैं टेंस, टेंस का स्थान, ठीक है। और 9 जहां पे लिखा है हिंदी में उसको कहते हैं सैकड़ा और इंग्लिश में बोलते हैं हंड्रेड्स, है ना। और भी आगे बढ़ाते जाओगे तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, बस बेसिक्स में आप लोग क्लियर करोगे। आज एक क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है कि जो डिजिट्स होती हैं, है ना, हर एक नंबर में उसके अपने अपने स्थान होते हैं, प्लेसेस होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि सबसे पहली डिजिट जो होती है वो होती है वंश यानी इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम नंबर लें 92, तो 92 में जो 9 है, क्योंकि ये दहाई पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे है, तो इसलिए ये एक्चुअली 9 नहीं है, ये 90 है। और 2 जो है वो इकाई पोजीशन पे है, यूनिट पोजीशन पे है, तो वो उसमें 0 कोई नहीं लगेगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू भी 2 है। तो 92 को हम इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 90 + 2, तो ये इक्वल्स टू 92 इसलिए हो जाता है। वैसे अगर एक नंबर लें 982, तो यहाँ पे जो 9 नंबर है वो हंड्रेड्स की पोजीशन पे है, तो ये एक्चुअल 9 नहीं है, ये एक्चुअली में 900 है। और ये टेंस की पोजीशन पे 8 है, तो ये 8 नहीं है, 80 है। और ये 2 तो वही रहेगा क्योंकि यूनिट पोजीशन पे है, तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे एंड देन हमारा 982 कैलकुलेशन आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि इकाई, दहाई, सैकड़ा की पोजीशंस क्या होती हैं और कैसे 0 लग जाता है जब हम इनको यहाँ पे प्लस करते हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और उसको देख लेते हैं क्या है भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है कुछ नंबरों का समूह है, वो जो नंबर जो है एक कॉमन डिफरेंस के साथ इंक्रीज हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब गति करना, प्रोग्रेस करना, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं एक सीरीज लिखी है 3, 7, 11, 15, 19। अब खास बात ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जैसे मैंने बताया सबसे पहले कुछ नंबर जो है वो बड़े होते चले जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई नंबर छोटा होता जा रहा है, वो नंबर सीरीज में होता है जो हम रीजनिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग है, आप उसको वो मत समझना कि हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर है वो ऊपर होते चले जा रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं, और हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। कॉमन डिफरेंस मतलब बराबर है। जैसे आप देखें कि 3 नंबर 7 नंबर हो गया तो बीच का डिफरेंस 4 है, फिर अगेन 4 ही डिफरेंस होगा, बराबर ही हमेशा डिफरेंस होता है। तो 7 और 11 के बीच में अगेन 4 का डिफरेंस है, 11 15 के बीच में अगेन एंड सो ऑन। और इस तरीके से कितनी भी दूर जो है ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कितना भी जा सकता है, 100 नंबरों तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है। ये प्रोग्रेशन का पैटर्न है। और जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक नंबर है, सीक्वेंस है नंबरों का, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, 2 सटे हुए नंबर के बीच में डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन होता है, बराबर होता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग देखते हैं, सीक्वल को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो क्या होगा, ये जो जितने नंबर लिखे उनके बीच में कितने नंबरों का कॉमन डिफरेंस है, 4 नंबरों का, ठीक है। तो 3 में 4 जोड़ा 7 आया, 7 में 4 जोड़ा 11 आया, 11 में 4 जोड़ा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब इस पे बेस्ड कई सवाल आते हैं आपको, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्रेशन दिया होगा, जैसे यहाँ पे आप देखें कि सवाल एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया है 3, 7, 11, 15, 19। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जब ये प्रोग्रेशन बढ़ते बढ़ते
100th यानी 100वें नंबर पे पहुंच जाएगा तो वो 100वां नंबर क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, है ना, कैसे हम 100वां नंबर निकालते हैं, या कोई भी नंबर, वो कभी कभी आ जाता है 71वां नंबर क्या होगा, 72वां नंबर क्या होगा। तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। जब भी आपको कोई nth टर्म निकालना होता है, nth का मतलब कोई भी नंबर n की जगह लगा सकते हो कि 100वां नंबर, 101वां नंबर, है ना, 93वां नंबर। तो उसमें फर्स्ट टर्म, यहां पे जो फर्स्ट टर्म होता है यानी कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला नंबर होता है उसमें हम प्लस करते हैं n-1 को। n का क्या मतलब है, टोटल जितने नंबर हैं उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ये जितने नंबरों की बात की जा रही है, टोटल नंबरों की, वो n है। तो n-1 को जब कॉमन डिफरेंस यानी d से गुणा कर देते हैं तो उतने स्थान की वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे पुट करना है, और ये फिक्स फॉर्मूला है, इसी के आधार पे क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यहाँ लिखा है 3, 7, 11, 15, 19, और मैं कह रहा हूं कि भाई अगर इसको हम बढ़ाते गए, 4 4 ऐड करते 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 बढ़ाते गए तो जो 100वां नंबर होगा वो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, 100वां नंबर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है यहाँ पे है 3, और 3 में प्लस करना है n-1। तो n क्या हो जाएगा, n मतलब टोटल कितने नंबरों की बात हो रही है। तो मैंने क्या बोला, 100वां नंबर हमें ज्ञात करना है, तो n यहां पे 100 हो जाएगा। तो हमें ब्रैकेट में लिखना है n-1 यानी कि 100-1, और बाहर इस एक्सप्रेशन को हमें गुणा करना है डिफरेंस से। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4 का, 4 4 4 4 करके बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 100-1 आ जाएगा यहाँ पे 99, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4, और यहाँ आ जाएगा 3+। अब बॉड मास के नियम के हिसाब से हम इसको नहीं सॉल्व करके सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 99 इंटू 4 करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। 99 को 4 से गुणा करने पे क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 396, और 396 में हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 399, है ना। तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा कि भाई अगर ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये जब 100 टर्म तक जाएगी तो वो 100वां टर्म क्या होगा, 399 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड फॉर्मूले पे, और सेकंड फॉर्मूला बात करता है टोटल सम निकालने की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी निकाल लिया कि जो 100वां टर्म होगा वो क्या होगा, 399 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम इन सभी नंबर्स को प्लस कर दें, जोड़ दें आपस में, है ना, जैसे 3, 7, 11, 15, 19 आते आते 100 तक जो 399वां 100वां टर्म आ गया जो कि 399, इन सबको हम प्लस कर दें। 100 तक जितने भी प्रोग्रेशन में नंबर्स आ रहे हैं उन सबको हम प्लस कर दें, सम निकालना हो हमें, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से देख लो। तो इसका फॉर्मूला है n, है ना, n से मल्टीप्लाई करना है पहले और आखिरी टर्म के योग को और 2 से भाग दे देना है। कैसे किया है ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो हमें 100 तक जितने भी टर्म है उन सबका योग निकालना है, वो सारे नंबर प्लस कर लेने हैं। प्लस करने के मतलब 3 को प्लस कर लिया, 7 में 7, फिर इसको 11 में प्लस कर लिया, 15 प्लस कर लिया, फिर 19 प्लस कर लिया, और भी जो नंबर आए जब तक 100वां टर्म नहीं आ गया सब प्लस कर लिया। तो ये योग कैसे ज्ञात करें, है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है n, तो n है हमारा 100, यानी 100 तक के नंबरों का योग हमें निकालना है। ब्रैकेट में है फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, आखिरी टर्म और पहला टर्म। तो पहला टर्म है हमारा 3 और आखिरी टर्म है 399, और इस पूरे एक्सप्रेशन को भाग कर देना है 2 से, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो क्या आएगा देखते हैं, 3 जुड़ जाएगा 399 में तो 402 आ जाएगा, यानी 100 इंटू 402/2। अब 402 को हम काट देंगे, 201 आ जाएगा, 201 गुणा 100 आ जाएगा 20100। तो ये हमारा सम आ गया कि जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे 100 तक जितने टर्म आए हैं सबको जोड़ देंगे आपस में तो 20100 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन लगाएंगे
उससे भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बट कुल मिला के यही दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है कि nवां नंबर या आखिरी नंबर कैसे निकालें जितने सीरीज की बात हो रही है, और दूसरा फॉर्मूला है कि वो जितने नंबर्स हैं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उन सबका टोटल करके कैसे हम उसको निकालें एक फॉर्मूले के आधार पे। तो ये दो फॉर्मूले हैं और तीसरा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। इन दोनों के आधार पे आपके सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। अगर बात करें कितनी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं, तो जो नए पेपर बने हैं इस बार का जो बना और इससे पहले बार का जो बना, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा आने लगा है। बट अगर आप और पुराने क्वेश्चंस उठाएंगे तो वहां पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इन अर्थमेटिक सीरीज ऑफ 100 टर्म्स इज 7। कह रहा है पहला टर्म जो है कोई 100 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, यानी 100 टर्म है एक सीरीज में। तो इसका मतलब सबसे पहले n की वैल्यू क्या हो गई 100, है ना। टोटल नंबर्स जो हैं इंक्लूडेड कितने हैं 100 है। और कह रहा है पहला टर्म जो है वो 7 है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म हो गया वो क्या हो गया 7 हो गया। लिखा है इफ द लास्ट टर्म इज 205। कह रहा है लास्ट टर्म क्या है 205 है। देन व्हाट इज द 71th टर्म ऑफ द सीरीज। तो 71वां टर्म कौन सा है ना। तो मैथ के सवाल में हम क्या करते हैं, जो जो हमें दिया होता है वो हम इक्वेशन बना के या मतलब बहुत सरल भाषा में लिख देते हैं मैथ्स की भाषा में। तो यहां आपको दिख रहा है आपको n दिया है जो कि 100 है, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 205 है। बट आपको क्या निकालना है 71st टर्म, 71वां टर्म जो है क्या होगा ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम d की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करेंगे कि भाई चलो ये तो हमें पता है कि पहला टर्म 7, आखिरी टर्म 205, लेकिन डिफरेंस कितना है। सबसे पहले डिफरेंस पता करने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी देखा, जो लास्ट टर्म निकालने के लिए लगाया जाता है। तो फॉर्मूला वो क्या था, अगर आपको 100th टर्म ज्ञात करना होता है, 100वां टर्म ज्ञात करना होता है, तो आप फर्स्ट टर्म में प्लस करते हो n-1 और उसे d से गुणा करते हो। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें हमारे पास सब कुछ है, d नहीं है, तो वो समीकरण बना करके आराम से निकल आएगा। तो 100 टर्म हमारा है 205, फर्स्ट टर्म है 7 में हम प्लस करेंगे n-1, n-1 मतलब 99 है ना। तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि n 100 है तो 99 आ जाएगा और d गुणा हो जाएगा तो ये 99d हो जाएगा। अब क्या करेंगे 7 को इधर ले आएंगे, 205 में से माइनस कर लेंगे, 198 आ जाएगा और यहाँ 99d आ जाएगा, है ना। इसमें हम d की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। d की वैल्यू कैसे निकलेगी 198 बटे 99 कर देंगे और मेरे हिसाब से 9 आएगा, ओके 8 आएगा और 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2 का है। 2 2 2 2 बढ़ते 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 ये सीरीज आगे बढ़ रही। अब एक बार हमारे पास d आ गया है, अब हम क्या करेंगे, हम अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी लगाया, लेकिन अब ये फॉर्मूला 100th टर्म के लिए नहीं 71st टर्म के लिए लगाएंगे। तो देखो मैंने शुरुआत के ही लेक्चर्स में आपको बताया कि भाई अगर आपको इक्वेशंस नहीं आती तो आप कोई भी फॉर्मूला रट लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रट लो, परसेंटेज रट लो, प्रॉफिट एंड लॉस रट लो, आप सवाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही इक्वेशंस के क्वेश्चंस करवाए, क्योंकि अगर आपको वो खूबसूरती नहीं आती है समीकरण बनाने की तो आप फंस जाओगे हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ठीक हम यही ज्ञात करने की कोशिश करें कि समीकरण कैसे बनाएंगे, वैल्यू कैसे डालनी है और वैल्यू कैसे निकालनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू है 2। अब हमको ज्ञात करनी है 71st टर्म जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगेन यही फॉर्मूला जो है 71st टर्म के बेसिस पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 71st अगर हमें टर्म ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू रखनी है जो कि है 7, प्लस करना है n-1 से, तो n-1 है हमारा 99 और उसे गुणा करना है 2 से। सॉरी 99 नहीं आएगा, अब 71वां टर्म है ना, तो 71वां टर्म अगर हमें निकालना है तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 71 माइनस 1 करेंगे और गुणा कर देंगे 2 से। तो डिफरेंस क्या है 2 है, तो उससे हम इसे गुणा कर देंगे। तो 71 माइनस 1 70 आ जाएगा और 70 इंटू 2
140 हो जाएगा। और 140 में जब हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 147 आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है ये। और अगर आपको नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ तो आप कमेंट करके जरूर से बता दें। अगर आप पेड कोर्स में हैं और तब आप देख रहे हैं तो आपको डेडिकेटेड आस्क का बटन दिया जाता है, जहां मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करता हूं। तो वो आस्क का बटन दबा के आप मुझे सूचित कर दें कि मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन कुल मिला के बात यहाँ पे इतनी है कि वो जो नहीं समझ में आया वो इसीलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आप इक्वेशंस बनाने में, इक्वेशंस को हल करने में, एक्स का मान निकालने में बहुत कच्चे हैं। वरना इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस आप वैल्यू पुट करते जाएंगे फॉर्मूले में और आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक अर्थमेटिक सीरीज में 50 टर्म है। तो शुरुआत में हमें पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, 50 है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर 3 and 199। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 3 और लास्ट टर्म है 199। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। तो सम जो है वो क्या है, इसमें तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सम का आपको पता है ना फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बस जो वैल्यू दी है बस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 50/2 गुणा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 3 और 199 को यहीं प्लस कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 202, है ना। ओके, तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 202 आ जाएगा और हम 2 से काटेंगे तो 101 आ जाएगा। 101 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो आएगा 505 और ये आ जाएगा 50 यानी सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, उस फॉर्मूला जो है उसमें आपने वैल्यूज को रख दिया और आपका जो है आंसर आ गया। और ये सारे मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ भाई, कोई ऐसा पुराना क्वेश्चन या मन से बनाया हुआ एमसीक्यू कि हाँ भाई ये कर लो 5 नंबर पक्के, है ना। बस मेरा जो काम है वो आपको ये बताना नहीं है कि ये कर लो तो इतने नंबर पक्के, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके ऊपर है, आपके परफॉर्मेंस में निर्धारित करता है कि आप कितने नंबर ला पाओगे, भले अच्छा पढ़ाया गया हो या बुरा पढ़ाया गया हो, अल्टीमेटली आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं वीडियो में कभी क्लेम नहीं करता ये वीडियो देख लिया तो इतने नंबर पक्के, लेकिन जो भी मैं आपको कराता हूं मेरी ड्यूटी ये है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उससे आपको अवगत कराऊं, इंट्रोड्यूस कराऊं, और उस हिसाब से फिर आपके ऊपर है कि आप कितना उसको ग्रैब कर पाते हैं। ओके, अभी हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, दिया है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 2 डिजिट्स। अब इसको ध्यान से समझो, कह रहा है 2 अंकों का एक नंबर है ना। मान लो एक नंबर है, उनके हमें अंक नहीं पता, मान लो नंबर है XY, तो Y जो है यूनिट प्लेस पे है और X जो है वो टेंस की प्लेस पे है, इकाई की प्लेस पे है Y और दहाई की प्लेस पे है X। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इन दोनों डिजिट्स को हम जोड़ देते हैं, X को और Y, ये जो 2 डिजिट है इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये जो नंबर है उसका जो नंबर है वो 7 गुना है इनके। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो एक डिजिट हम बोल दें, एक डिजिट है 58, तो कह रहा है कि जब आप इन दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं, 5 को और 8 को जोड़ देते हैं, है ना। ओके, 5 और 8 को जब आप जोड़ देते हैं तो जो खुद नंबर है, ये जो जोड़ है ये 7 गुना है इसका, इसके बराबर है। बात समझ रहे हो। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो सेम चीज हमें यहाँ पे x और y के साथ भी करनी है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर जो है वो 7 गुना है किसके, उनके आपस में उन नंबरों को अगर हम आपस में उन अंकों को हम जोड़ने तो अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई को जोड़ दें तो यहाँ पे जो एक्स वाई नंबर है ना, ये जो एक्स वाई नंबर है, ये अगर हमें इक्वेशन बनानी तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमजोर पक्ष में 7 का गुणा करना पड़ेगा। इसको हम 7 से गुणा करेंगे तब जाके ये इस नंबर के बराबर होगा, क्योंकि ये नंबर 7 गुना ज्यादा है ना, 7 टाइम्स ज्यादा है। तो यहां पे हमारा आएगा एक्स वाई वाला नंबर। बट नंबर को लिखने का एक तरीका होगा, यहां पे हम नंबर को एक्स वाई नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले अभी लेसन में कि जैसे मान लो लिखा है 58, तो 58 को आप क्या लिखते हो, 50 प्लस 8, है ना, क्योंकि वो दहाई का जो पोजीशन है, टेंस की पोजीशन पे 5 है, तो वो 50 हो जाएगा और 8 उसमें जुड़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को तो आप प्लस माइनस आपस में नहीं कर पा रहे, जैसे आप तुरंत इसको कर लेते हो नंबर्स को, तो इसीलिए ये अनसॉल्व्ड सिचुएशन है, क्योंकि
x जो है दहाई पे था तो उसको 10x कर दिया, और उसमें y को अगर हम जोड़ देंगे तो ये एक्चुअली नंबर की डेफिनेशन बनेगी, समीकरण बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये जो नंबर है ना, अगर इसकी डिजिट्स को जोड़ दिया जाए तो सवाल कहता है कि ये जो नंबर है ये 7 गुना है अपने डिजिट्स के जोड़कर। तो अब क्योंकि नंबर बड़ा है 7 गुना, तो समीकरण को बराबर करने के लिए हमने 7 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इधर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 7x प्लस 7y, है ना, ये आ जाएगा। अब हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे 7x को हम इधर ले गए तो ये हो गया 3x, प्लस y को हम इधर ले गए तो ये हो गया 6y, और हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये भी कह सकते हैं x इक्वल्स टू 2y। अल्टीमेटली हमारी जो सिंप्लीफिकेशन करते 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 एंड में आ जाएगा x इक्वल्स टू 2y। और उसी तरीके से दूसरी भी इक्वेशन यहां पे बनेगी, लिखा है अनदर नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स। कह रहा है एक ऐसा नंबर हमने बनाया जिसमें कि हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। जैसे मान लो कोई नंबर है 58, तो डिजिट को रिवर्स करना मतलब 8 को इधर ले आए, 5 को इधर ले आए, अदला बदली नंबरों की कर ली। तो जैसे 58 85 हो गया, वैसे ही हमारा अगर कोई नंबर है 10x प्लस वाई तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, वो हो जाएगा 10y प्लस x, ये नंबर हो जाएगा हमारा। अब क्या कह रहा है, जो रिवर्स करके नंबर बनाया गया है ये 18 कम है पुराने नंबर से। ये क्या है, 18 कम है पुराने नंबर से। पुराना नंबर क्या है 10x प्लस वाई, कह रहा है ये जो रिवर्स नंबर है ये 18 कम है, तो बैलेंस बराबर करने के लिए यहां पे हम 18 जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो? तो जहां पे भी बैलेंस बनाना है, जो कम वाला कमजोर वाली जगह है, वहां पे हम 18 जोड़ देंगे। अब ये बैलेंस हो गया, ये दोनों नंबर अब बराबर हो गए। अब इसको आप फिर से सॉल्व करोगे, इससे आपकी इक्वेशन आएगी, और उस इक्वेशन में आप x का मान रख, तो आपको वही करना है यहाँ पे, और उस हिसाब से आपको समीकरण को सॉल्व करना है। तो गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप पूरा सॉल्व करो। एक समीकरण को मैंने सॉल्व कर दिया जिसमें आया x इक्वल्स टू 2y। अब जो दूसरा समीकरण आपके सामने बना है जो कि है 10y प्लस x प्लस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस y, इसको आपको सॉल्व करो और आंसर निकालो। अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, या अगर आप पेड कोर्स में हैं तो आस्क का बटन दबा करके पूछ लेना। और जाते जाते एक बार फिर ऑफर का लाभ जरूर से उठाओ, क्योंकि कुछ समय में ऑफर चला जाएगा। 2400 अराउंड में आपको पूरा पेपर 1 मिल रहा है, A to Z फुल फ्लेजेड कोर्स, जिसमें आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर टॉपिक के वाइज आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज के रूप में लगाने के लिए, जो और कहीं भी नहीं मिलते। बस पढ़ा दिया जाता है, आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर आए भी हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ हर एक लेक्चर के नीचे आपको इकट्ठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, और काफी ज्यादा टू द पॉइंट वे में यहाँ पे चीजों को समझाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।